हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज के हिस्ट्री का जो चैप्टर रहने वाला है आप लोग के सामने देख सकते हैं, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसे VVI ऑब्जेक्टिव जितना भी आपको हो सकते हैं, मोस्ट VVI है, ठीक है। आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमेशा तैयार रहना। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम का टेंशन हम लोग को दिमाग पर आ चुका है कि एग्ज़ाम है, पढ़ना है, कुछ पढ़ना है। डेली वीडियो सर बहुत सारा कमेंट आ चुका है, तो टेंशन मत लिए, आपको पर डे वीडियो मिल रहा है चैप्टर बाय चैप्टर के साथ। फिर से रिवीजन कर डालिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते। क्वेश्चन 1 है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1912 ईस्वी। सही जवाब, ठीक है। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1912 में। बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड कब राज्य बना? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 ईस्वी में, है ना। कई नवंबर को हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से भी अलग हुआ 1912 ईस्वी में। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से जो अलग हुआ 1935 में हुआ। मेगास्थनी ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति, है ना, समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 30 होते थे, ठीक है। सी नंबर होगा। पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में बना? उदयन के शासनकाल में बना था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु द्वारा। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। अशोक का जो पुत्र हुआ था उदयन, है ना, उसके बाद अजातशत्रु वगैरह था। इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। अगला, पाटलिपुत्र के राजभवन और अन्य भवनों का निर्माण देवताओं ने किया, यह किसका कथन है? फहियान का कथन है, ठीक है। फहियान जो चीन यात्री था। अगला है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में। पटना का पुराना नाम क्या है? देखिए, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, आजिमाबाद, ये तीनों है, राइट आंसर होगा। कभी अगर दे दे पाटलिपुत्र, है ना, कुसुमपुर है ना, आजिमाबाद, तो ये तीनों हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे जो आपको बोले हैं। किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? देखिए, अनाज रखने के लिए जो है पटना का गोलघर बनाया गया था। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ? पटना में हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसके बाद सिखों में कोई भी गुरु की जो प्रथा था उस सब समाप्त हुआ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अंग्रेजी यात्रा रॉल्फ पिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष किया? 1856 में ही किया था। ये अंग्रेजी यात्री रॉल्फ पिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की? 1856 में किया। अगला बढ़े, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। मगध राज्य का प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? राजगिरा में हो जाएगा। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1918 में। बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी को राजधानी बनाया गया? 1919 में बनाया गया। बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? 1919। इसका सही जवाब होगा। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? इसका राइट आंसर होगा बहुमंजिली इमारत थी। अगला, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1863 में हुआ। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1863 में हुआ। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में लागू हुआ था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1838 में। इंग्लैंड के दो प्रारंभिक औद्योगिक नगर का उल्लेख करें। तो लीड्स और मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड के दो प्रारंभिक औद्योगिक नगरों का उल्लेख है। सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना?
सिंगापुर 1965 में बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? बम्बई था। आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ? आधुनिक नगरों का विकास जो हुआ औद्योगिक क्रांति से हुआ। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले जो हुआ इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। 1863 में धुआं निरोधक कानून कहाँ लागू किया गया? कलकत्ता में लागू किया गया। ठीक है। 1863 में धुआं निरोधक कानून कहाँ लागू किया गया? कलकत्ता में। 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँच गई थी? 10 लाख से 40 लाख पहुँच गया। शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया? तो व्यक्तिवाद को उत्पन्न किया। शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया? व्यक्तिवाद। अगला है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक थे तो एंड्रम मियन्स था। ठीक है। अगला है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई है? तो एबेनेजर हावर्ड ने बनाया। इसका ए नंबर राइट आंसर है। 33 के बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? इसका सही जवाब है बलिंग पुरुष को मताधिकार की मांग करने के लिए, जो वोट दे सके उसके लिए, है ना। अगला संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? लंदन में चलाया गया संयमता आंदोलन, है ना, लंदन में। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ठीक है। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था। ठीक है। अगला है कि दादा साहेब फाल्के ने नामांकित किस फिल्म का निर्माण किया? तो राजा हरिश्चंद्र ने जो है दादा साहब फाल्के ने जो है राजा हरिश्चंद्र के ऊपर क्या बनाया? फिल्म निर्माण किया था। अगला है पेरिस का हॉर्समनीकरण किसने किया? तो बैरॉन हॉर्समन ने किया। चलिए अगला प्रश्न है सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय द्वारा पेरिस को पुनः निर्माण का निर्णय कब लिया गया? 1852 में। कहते हैं कि हावर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनबिन और बैरी पार्कर ने एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया। उसका नाम क्या था? न्यू आर्जरविक था। अगला है तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्ला है। ठीक है। तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्ला है। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो मेगास्थनीज की रचना है। एनसम नहीं होगा, इसका गलत ऑप्शन है, इसका डी होगा। ठीक है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, डी होगा। यानी कि गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिला है? कुम्हार से मिला, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। कुम्हार इसका राइट आंसर होगा। यानी कि देवगनेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो दुर्गाचरण राय ने लिखा है। अस्थायी कृषि के प्रभाव में किसका एकीकरण संभव हुआ? संपत्ति का। ठीक है। अस्थायी कृषि के प्रभाव में किसका एकीकरण संभव? संपत्ति का। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। राइट। आप लोग को पता है कि महानगर हम लोग को पटना पड़ता है। अगला है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान व्यवस्था। ठीक है। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था होगा। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण से प्रभावित किया। राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग होगा। यानी पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया पूंजीपति द्वारा। अगला प्रश्न है कि समन्वय व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके जितना भी क्वेश्चन था 52 को आपको समाप्त हुआ।
वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, एग्जाम प्री को सपोर्ट करिए। और जितना से जल्दी आपको जितना टारगेट दे रहे 20 के सब्सक्राइब आप लोग जल्दी कर देगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। छोटा है टारगेट, बड़ा नहीं है।